क्या आपके साथ भी ऐसा होता है 300-400 मीटर दौड़ते ही आपकी सांस फूलने लगती है, गला सूखने लगता है और ऐसा लगता है जैसे बॉडी से पहले ही फेफड़ों ने हार मान ली? अगर हाँ, तो प्रॉब्लम शायद आपका स्टेमिना नहीं, आपकी कुछ गलतियां हैं। बहुत से रनर रोज मेहनत करते हैं लेकिन कुछ छोटी गलतियों की वजह से उनका स्टेमिना कभी इम्प्रूव नहीं होता। हाँ तो रनर पलटन, मैं एक 800 मीटर एथलीट हूँ और मैं पिछले 3 साल से रनिंग कर रहा हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि सांस क्यों फूलती है, स्टेमिना बढ़ाने की डाइट और एक्सरसाइज और ऐसी 5 सीक्रेट टिप्स जो स्टेमिना बढ़ाती है। इसी के साथ 90% रनर जो गलतियां करते हैं वो गलतियां, और एंड में सांस लेने का असली तरीका, जिससे आपकी रनिंग पूरी तरह बदल जाएगी। छोटा बड़ा भाई होने के नाते बोल रहा हूँ, उन 5 टिप्स को मिस मत करना, क्योंकि उन्हीं 5 टिप्स को यूज करके मैंने मेरा स्टेमिना बढ़ाया है। तो रनर पलटन, बिना देर किए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि आपकी सांस क्यों फूलती है। आप शायद ये 5 गलतियां कर रहे हो। पहली गलती, वार्म अप नहीं करना। बहुत से रनर सीधे ग्राउंड आते हैं और दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे 200-300 मीटर पे ही उनकी सांस फूलने लगती है और वो जल्दी थक जाते हैं। तो अब मैं कुछ वार्म अप एक्सरसाइज बता रहा हूँ, इन्हें रनिंग से पहले करना। फर्स्ट एक्सरसाइज, हाई नीज, इसको 30 सेकंड तक करो। इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज, बट किक्स। इसके बाद में थर्ड एक्सरसाइज करो, जंपिंग जैक्स, इसको भी 30 सेकंड तक करो। फिर थोड़ी सी लाइट जॉगिंग करो, उसके बाद में अपनी रनिंग स्टार्ट करो। अब सुनो दूसरी गलती, और वो है हमेशा तेज दौड़ना। भाई सीधे ग्राउंड आकर तेज मत दौड़ो, धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाओ ताकि फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। अब बताता हूँ तीसरी गलती, और ये शायद सबसे बड़ी है, रिकवरी नहीं करना। बहुत से रनर रनिंग तो करते हैं लेकिन वो रिकवरी नहीं करते, जिससे उनकी मसल थकी रहती है। इसलिए रिकवरी के लिए रनिंग के बाद में कूल डाउन और स्ट्रेचिंग करो, 7 से 9 घंटे की नींद लो और अच्छी डाइट खाओ। चौथी गलती, और वो है पेस कंट्रोल नहीं करना। आपने देखा होगा ओलंपिक में बहुत से रनर एक ही स्पीड में दौड़ते हैं, और वहीं नॉर्मल रनर कभी स्लो तो कभी स्पीड में दौड़ता है, जिससे उनके फेफड़ों को कभी कम तो कभी ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है और उनकी सांस फूलने लगती है। इसे ठीक करने के लिए आप स्लो रनिंग करो और पहले 2-3 किलोमीटर एक स्पीड में दौड़ने की अपने आप को आदत डालो। अब लास्ट और 5वीं गलती, जो कि 90% रनर करते हैं, और वो है सांस लेने का तरीका। बहुत से रनर्स को पता ही नहीं होता कि रनिंग में सांस नाक से लें या मुंह से, और उन्हें यह भी पता नहीं होता कि रनिंग में सांस को कंट्रोल कैसे किया जाता है। ये सब चीजें मैं एंड में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब बताता हूँ मेरी रनर पलटन को वो 5 चीजें जिन्हें अगर 30 दिन भी खा लिया तो तुम्हारा स्टेमिना रॉकेट की तरह बढ़ेगा। पहली, भीगे काले चने और बादाम। इन्हें रात को भिगोकर सुबह खाओ। ये तुम्हारे शरीर को दिन भर के लिए कॉम्प्लेक्स, कार्बस और प्रोटीन देती है, जिससे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। दूसरी, शाम को दौड़ने से 1 घंटा पहले चुकंदर का जूस बना के पियो। इसमें मौजूद नाइट्रेट्स आपकी नसों को खोलती है, जिससे मसल तक ऑक्सीजन जल्दी पहुंचता है और आपकी सांस नहीं फूलती। तीसरी, रनिंग से 20 मिनट पहले केले खाओ। यह आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, जिससे आपके रनिंग में क्रैम्प्स नहीं आते और पैर दर्द नहीं करते। चौथी, रोज 4 से 5 लीटर पानी पियो। इससे तुम्हारी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और मसल जल्दी थकेगी नहीं। 5वीं, रात को 10 से 12 किशमिश भिगोकर सुबह खाओ। यह आपके शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं, जिससे स्टेमिना कई गुना बढ़ जाता है। एक बोनस टिप भी ले लो, रोज मौसम्बी का जूस पियो। ये आपको रनिंग में बहुत फायदा करेगा। ये तो हो गई खाने की बात, लेकिन केवल खाने से ही स्टेमिना घोड़े की तरह नहीं होगा। उसके लिए तुम्हें एक्सरसाइज करनी होगी, और अब जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगा उन्हें मैं ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल के एथलीट भी करते हैं, क्योंकि वो एक्सरसाइज आपकी स्पीड और स्टेमिना दोनों बढ़ाती हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, जंप रोप यानी रस्सी कूद। ये एक्सरसाइज डेली आपको 1 से 2 मिनट 2 से 3 बार करनी है। इससे आपका स्टेमिना के साथ आपकी काफ मसल मजबूत होती है, जिससे रनिंग में पुश ज्यादा मिलता है। इस एक्सरसाइज को आपने मिल्खा सिंह मूवी में मिल्खा सिंह को भी करते हुए देखा होगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। इससे आपकी स्पीड और स्टेमिना दोनों बढ़ता है। सेकंड एक्सरसाइज, बर्फेस एक्सरसाइज।
ये एक्सरसाइज आपके स्टेमिना के साथ आपके पेट के चर्बी को कम करती है और हाथ पैरों को मजबूत करती है, जिससे रनिंग में पावर ज्यादा लगती है। इस एक्सरसाइज को आपको 15-15 के 3 सेट करने डेली। थर्ड एक्सरसाइज हाई नीज। ये एक्सरसाइज आपकी हिप और थाई को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिससे रनिंग में स्पीड बढ़ती है और इस एक्सरसाइज को स्पीड में करने से आपका स्टेमिना बढ़ता है। इस एक्सरसाइज को 30 से 45 मिनट डेली 3 बार करो। फोर्थ एक्सरसाइज जंप स्क्वाट। यह आपका स्टेमिना बढ़ाती है और आपकी थाई को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिससे आपका रनिंग में पैर भरते नहीं है। लास्ट एंड 5वीं एक्सरसाइज वो है जंपिंग जैक्स। ये एक्सरसाइज आपके रनिंग में लॉन्ग स्टेप खोलने में मदद करती है और आपका स्टेमिना इंप्रूव करती है। इस एक्सरसाइज को आपको 30 से 45 सेकेंड रोज करना है, 3 से 4 बार। हाँ तो रनर पलटन, ये तो हो गई एक्सरसाइज, लेकिन अब बताता हूँ वो 5 सीक्रेट टिप्स जिन्हें अगर आपने फॉलो किया तो कुछ ही दिनों में आपका स्टेमिना डबल हो जाएगा। फर्स्ट टिप, शायद आप एक गलती करते हो, आप छाती से सांस लेते हो, मतलब छोटी छोटी सांसें। आपको पेट से सांस लेना है, यानी जब आप सांस लो तो आपका पेट बाहर आना चाहिए। लंबी लंबी सांसें लेना है, जिससे आपकी सांस जल्दी नहीं फूलेगी। इस टेक्निक को बेली ब्रीथिंग कहते हैं। सेकंड टिप, जब आप सुबह रनिंग करने जाओ उससे पहले 1 गर्म गिलास पानी में 1 चम्मच शहद और थोड़ा सा गुड़ खा के जाना। ये 15 दिन करके देखो, आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। तीसरी टिप, और ये बिगिनर के लिए, अगर आपने अभी अभी रनिंग स्टार्ट की है तो आपको सबसे पहले 1 हफ्ते तक लॉन्ग रनिंग करना है, बहुत ही स्लो पेस में। आपको पहले तेज दौड़ना नहीं, ज्यादा दौड़ना सीखना होगा। अगर आप लॉन्ग रनिंग करोगे तो आपका स्टेमिना बढ़ने लगेगा। चौथी टिप, और ये बहुत पावरफुल है, इसे बड़े बड़े धावक भी यूज करते हैं। आपको अपने इंडोरेंस को कम करके ड्यूरेशन को बढ़ाना होगा। मतलब जैसे आप 200 मीटर की 5 स्प्रिंट लगा रहे हो 28 से 30 सेकंड की, तो अब आपको इन्हें बढ़ाना होगा। आपको यही स्प्रिंट 10 बार लगानी होगी, चाहे टाइमिंग 34 सेकंड से 36 सेकंड क्यों नहीं हो। अब बताता हूँ 5वीं टिप, और अगर इस टिप को आपने 1 महीना भी फॉलो कर लिया तो आपके लिए स्टेमिना बढ़ाना बच्चों का खेल हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको हफ्ते में 7 दिन रोज अलग अलग वर्कआउट करना है। बहुत से रनर क्या करते हैं, रोज एक ही रनिंग करते हैं। अगर वो 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हैं तो वो 1600 मीटर ही दौड़ेंगे, जिससे ना उसका स्टेमिना बढ़ता है ना ही स्पीड। तो आपको अगर पता नहीं है कि 7 दिन का वर्कआउट कैसे करें, तो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब चलते हैं सबसे बड़े और जरूरी टॉपिक पर, और वो है ब्रीथिंग टेक्निक, यानी सांस लेने का तरीका। अगर ये आपने सीख लिया तो आपके लिए स्टेमिना बढ़ाना काफी इजी हो जाएगा, रनिंग में सांस नहीं फूलेगी। बहुत से रनर एक जगह कंफ्यूज रहते हैं कि रनिंग में सांस नाक से लें या मुंह से। तो भाई, आपको रनिंग में सांस नाक और मुंह दोनों से लेना है। आपको बहुत से लोग बोलेंगे कि रनिंग में सांस नाक से लेनी चाहिए, लेकिन ये गलत तरीका है, क्योंकि जब आप अपनी स्पीड बढ़ाते हो तो फेफड़ों को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए और वो केवल नाक से नहीं मिलता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझो, जैसे आप 1600 मीटर की टाइमिंग लगा रहे हो या 400 मीटर की स्प्रिंट लगा रहे हो, तो जब आप आके रुकते हो तो क्या उस टाइम पे आप केवल नाक से सांस लेते हो या मुंह से? आप मुंह से सांस लेते हो। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे फेफड़ों को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। आप चाहकर भी मुंह बंद नहीं कर सकते। रनर पलटन, ये तो कंफ्यूजन दूर हो गया। अब सुनो एक मास्टर टिप, जब आप रनिंग करते हो तो रनिंग में सांस एक रिदम में लो, और सबसे अच्छी रिदम होती है 2 स्टेप इनहेल 2 स्टेप एक्सहेल। मतलब 2 कदम में सांस को अंदर लो, 2 कदम में सांस को बाहर निकालो। ये टेक्निक आपको ज्यादा देर तक दौड़ने में मदद करती है, और ये रिदम एक दिन में नहीं होगी, आपको इसकी रोज प्रैक्टिस करनी होगी। और जब आप इसे प्रॉपरली करने लग जाओगे तो आपके रनिंग में सांस कंट्रोल हो जाएगा। हाँ तो भाइयों, अभी तक मैंने आपको बता दिया कि स्टेमिना कैसे बढ़ता है। आप अभी तक सीख चुके हैं कि स्टेमिना क्यों नहीं बढ़ता, स्टेमिना बढ़ाने की डाइट, स्टेमिना बढ़ाने की एक्सरसाइज, और इसी के साथ अब आपको वो 5 सीक्रेट टिप्स भी पता है। और एंड में आप ये भी सीख गए कि रनिंग में सांस कैसे लेनी चाहिए। तो भाई अब एक ही चीज़ बोलूँगा कि स्टेमिना एक दिन में नहीं बढ़ता, इसके लिए आपको रोज मेहनत करनी होगी। और भाई रनिंग पलटन को बोलना तो नहीं चाहिए अब तक, क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन अगर नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि मैं रनिंग, इंजरी, स्टेमिना इन सब के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी,
और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय हिंद।